यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। मौन के वृक्ष पर ही शांति के फूल खिलते हैं। कुछ प्रेमियों का आग्रह था कि ये मौन के वृक्ष पर ही शांति फूल खिलते हैं, एक बार फिर से बता दिए। तो आज इसको फिर से दोहराया जा रहा है। मौन के वृक्ष पर ही शांति के फूल खिलते हैं। मौन ही सौन है। आपको अंदाजा नहीं होगा आपके बोलने से आपकी कितनी एनर्जी खर्च होती है। सबसे अधिक खर्च होती है एनर्जी बोलने से। और जितने भी महान व्यक्ति बने हैं आप देख लीजिए, बहुत कम बोलते हैं। जब जरूरत हो तभी बोलेंगे, बहुत कम बोलते हैं। और जितने ही लफड़ेबाज हैं, फालतू लोग हैं, वो दिन भर बक बक करते हैं, वो एक मिनट चुप नहीं रहते। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, चाहे खिलाड़ी देख लीजिए, चाहे बिजनेसमैन देख लीजिए, चाहे स्टूडेंट देख लीजिए, जो टॉपर होगा बहुत कम बोलता है। क्यों? जो बोलता नहीं है तो उसका अंदर में चिंतन होता है, और जो बोलता है उसका चिंतन बिल्कुल नहीं होता। और जब चिंतन जिसका नहीं होता है तो वो व्यक्ति जो है कभी भी किसी क्षेत्र में टॉप पर नहीं पहुंच सकता। बिना चिंतन करे किसी भी चीज पर आप टॉप नहीं पहुंच सकते। क्यों? जो चिंतन आप करते हैं, तो चिंतन करने पर आप क्या करते हैं, उसका जिस्ट निकाल देते हैं, निचोड़। इसका निचोड़ यह है। इसीलिए बोला गया है, गाली आवत एक है पलटत हो अनेक, जो पलटू पलटे नहीं रहे एक एक। किसी को भी कोई व्यक्ति गाली गलौज बकता है तो अगर पलट के उसका वो जवाब न दे तो वो गाली एक एक रहेगी, एक से अनेक नहीं होगी। एक से अनेक होती तब है जब उसको लोग पलटते हैं। जैसे किसी ने किसी बात पर गाली गलौज किया और उसने 10 बार गाली बकी, सामने वाले ने सुन ली 10 बार, और वो मामला स्टॉप होकर खत्म हो जाता। लेकिन सुनने वाला जो है उसके मन में फिर उबाल आने लगता है कि इतना सुना, कुछ तो बोल नहीं, तो वो क्या बोले, और वो बोलता अगर अब पक्का समझ लेना। अब उसने फिर 10 बार ही गाली बकी। अगर वो इतना न बोलता और चुप रहता तो 10 बार गाली बकने बाद चुप हो जाता। लेकिन उसने इतना बोला तो क्या हुआ, गुरु ने बोला जैसे अग्नि में तुमने पेट्रोल डाल दिया, फिर दगने लगेगा। घर में आपस में तकरार, घर में आपस में एक मिल के क्यों नहीं रह पाते? इसीलिए ना कि किसी ने, चाहे पति ने 10 बात बोली और चाहे बेटे ने, चाहे वाइफ ने, अगले ने सुन ली, मामला शांत रहा। होता क्या है, 10 बार सुनने के बाद में फिर वो कुछ न कुछ बोल जरूर देता है, और उसके बाद महाभारत होती है, आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो तुम्हारे एक बार बोलने के कारण ये परिणाम हुआ। तो बोलो मौन। आज दिन तक पूरे वर्ल्ड में कोई व्यक्ति ऐसा है जो गूंगा हो और न बोलता हो और उसको पर मुकदमा चला हो। मुकदमा बोलने वाले पर ही चलता है। और ये जो शब्द के बाण हैं,
ये तलवार से ज्यादा घाव करते हैं। कैसे? एक ही शब्द तो बोला था द्रौपदी ने, अंधे की औलाद अंधी। इतनी बड़ी महाभारत हुई क्यों? इसी एक शब्द बोलने कारण हुई है। अंधे की औलाद अंधी बोला, उसका तिलस्मी महल था द्रौपदी का। जहां सूखा होता था वहां पानी दिखता था, जहां पानी होता तो वहां सूखा दिखता था। दुर्योधन जब गया उसके महल में तो उसको लगा यहां पानी है, लहर बन रही थी। उसने अपनी धोती ऊपर कर ली कि भीगने न पाए। द्रौपदी बाजे में खड़ी थी। उसने बोला कि अंधे औलाद अंधी। उसको ये बात इतनी गहरी चुभ गई कि उसी दिन उसने प्रण कर लिया कि मैं इसका बदला लूंगा जरूर। और बदला कैसा लिया आप देखो। अगर भगवान साथ में होता उसके तो उसकी क्या दशा होती। जब कभी आप इस बात को रियलाइज करो कि आपके परिवार का कोई सदस्य, उसको इस प्रकार से बेइज्जती किया जा रहा हो, आप बैठे हो कुछ कर नहीं पा रहे हो। पांचों पति बैठे थे सामने और महाबली जग विजयी चुपचाप बैठे थे। भीष्म पितामह वो बैठे थे, द्रोणाचार्य गुरु वो बैठे थे, धृतराष्ट्र उसके दुर्योधन के पिता वो बैठे थे, सब बैठे थे। पूरा पूरा राज दरबार लगा था और सबके सामने वो ऐसी हरकत कर रहा है और कोई नहीं बोला। इसीलिए बोला जाता है जो अन्याय को देख करके सहता है वो भी गुनाहगार है। और इसीलिए ये सब मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, भीष्म पितामह मारे गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखते हुए भी बोला कुछ नहीं और उनको इसीलिए सब मारे गए। भगवान ने कहा ये भी दोषी है। क्यों दोषी है? क्यों? क्योंकि उस समय मौजूद थे, इन्होंने विरोध नहीं किया। जिसने विरोध किया उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाया। एकमात्र विरोध किया तो सिर्फ विदुर ने, बस विदुर ने विरोध किया था। ये अनुचित है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो विदुर को डांट के बैठा दिया। उस समय धृतराष्ट्र नहीं बोले कुछ। जब विदुर को दुर्योधन ने डांटा है तभी नहीं बोले कुछ हो। इसलिए महाभारत के युद्ध में विदुर बचे सिर्फ, बाकी जितने थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे जितने उनके थे, जितने राज दरबार के, सब मारे गए। भगवान कृष्ण ने बोला कि जो गलत बात को देख करके उसका साथ न दे और गलत का साथ दे, मौन रहना भी गलत साथ है। ये भी एक तरह सहमत हो गई। आपने बोले सहमत होगी, इसलिए सब मारे गए, सब दोषी हैं। तो जीवन में कभी कोई काम किसी को बिगड़ा है, वो टकरार, एक ने बोला दूसरे ने बोला, काम बिगड़ गया। और यदि एक पक्ष मौन हो जाता है तो काम बन जाता है। चाहे वो घर में हो, चाहे आपके समाज में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे फैक्ट्री में हो। जहां बहस शुरू हुई और आवाज में आपकी होने लगा कड़क, उसी समय आप सब लोग काम में हो जाएगा। तो गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छा उपाय बताया। बोला तुम मीठा बोलो और यदि मान लो कहीं काम बिगड़ रहा है, तुम्हारे बोलने से कड़वाहट निकल रही है, मत बोलो, मौन हो जाओ। क्यों? क्योंकि किसी भी काम को बनाना बड़ी मेहनत लगती है, बिगाड़ने 2 मिनट है। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सत्संग में देख लो। अभी किसी को भी
हटाना हो, भगाना हो, 2 गाली बको भाग जाएगा। और किसी को सत्संग लाने में छठी बुनियाद आ जाता है। आप 10 बरस के घर जाते हो, लेने जाते हो, स्कूटर में जाते हो, कार में जाते हो, चलो भैया बाबू चलो, उसके बाद 3 दिन बाद भाग जाता है, पता नहीं वो आगे क्षमाते हैं। तो किसी भी कार्य में सक्सेस पाने के लिए सबसे सुंदर है मौत। बोला रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती है, रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती है। आप चाहे मुक्का बोलो, बोला नहीं, कौन है आपके संत? कौन है जिसकी सारी इंद्रियां शांत हो, हलचल में न हो, मुख फड़फड़ा रहा बोलने का, कान फड़फड़ा है सुनने का, पैर फड़फड़ा रहा है जाने का, घूमने के लिए। संत वह है जिस संत की सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो, वो है संत। और जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में न हो, वो है असंत, वही है जीव। तो ये देखो, क्या आपकी सारी इंद्रियां, जो मुख से आप बोलते हो, कोई भी आपने कार्य गलत देखा तो आप देखने के बाद में आप हमसे जो ना, हम गलत नहीं देख सकते, हम बोल देंगे। गलत नहीं देख सकते, किसने कहा तुझे बोलने के लिए? रोकने से रोकने की शक्ति बढ़ती है। हाथ चलाना बहुत सरल है, बच्चे को मारना बहुत सरल है, लेकिन हाथ रोकना बहुत मुश्किल है। अभी किसी यहीं पर आप देखिए, अभी बोलना बंद कर दें, सब बोलने लगेंगे, 5 मिनट मौन में कोई नहीं बैठेगा। गुरु जी बात का अभ्यास कराते थे, जाओ बैठो कमरे में, सब लोग गुरु बना के बात करने लगते हैं। मौन में कोई रहना ही नहीं चाहता। कभी आप देखना, जब आप अकेले रहते हो और कोई आपसे बात करना, मजबूरी आप अकेले हो, कोई बात करना लेना, उस समय आपके अंदर में चिंतन मनन होता है अपने कामों का। और जितना एकांत में आपका चिंतन मनन होगा, वो आपका सब लोगों बीच में नहीं हो सकता। तो मौन ताकत को बढ़ाता है और बोलने में ताकत को खर्च करता है। आप बोलने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ गलती जरूर करेगा, और जो नहीं बोलेगा तो गलती नहीं होगी। जब तुम बोलोगे गलती होगी, और नहीं बोलोगे कोई गलती नहीं होगी। तो जब कभी कोई प्रश्न करता है, कोई पूछता है, कोई बात आपसे करता है, तो आप बोलो, ठीक है। लेकिन फालतू आप बोलने लगे, हर बात में अपनी राय देने लगे, वो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और तकरार बढ़ती है। आप किसी भी पार्टी की प्रशंसा करोगे, दूसरी पार्टी नाराज होगी। अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपका प्रशंसक हो जाए, कोई आपका विरोधी ना हो, तो उसका सबसे सरल उपाय क्या है? जब जहां बैठो सिर्फ ज्ञान की बात करो, गुरु के वचन की बात करो। गुरु ने कहा, गुरु जी ने कहा, गुरु ने कहा, तो गुरु के वचन आप जब बात करोगे सबके प्यारे बनते जाओगे। गुरु के वचन ऐसे अनमोल हैं कि सबको फायदा करता है। और आप किसी भी चीज की बात करोगे गुरु के ज्ञान के अलावा, तो उसमें अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में आपके अधिक से अधिक 7 लोग आपके प्रशंसक होंगे, लेकिन 3 आपके निंदक हो जाएंगे। तो निंदक बनाए किसने? तुम्हारी बातों ने। तो क्या जरूरत ऐसी बात करने की? और हमने भी देखा है, मौन आप रहते हो
तो आप सबके प्यारे अपने आप बन जाते हो। कोई भी मालिक, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी कार्य करने वाला, वो ये चाहता है जो हम कहें चुपचाप करो, मौन में बोलो नहीं। और देखो, बहुत से लोग जब बोलने लगते हैं तो अगला जो कह देता हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें काम करना चाहिए, जो हम जितना आदेश उतना काम करो बस। हम तुमसे राय पूछे तो बोलना, अपनी राय मत दो। और जो लोग राय देते हैं देख लो वो ज्यादा प्रिय नहीं होते, और जो लोग मौन में काम करते हैं वो ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए मौन में बड़ी ताकत है। और अपनी शांति के लिए, और मौन भी कैसा, दो प्रकार का होता है। एक मौन होता है मुख का। मुख का मौन जो है हमें बनाता है देवता। एक होता है मन का मौन। मुख के मौन के बाद में होता है मन का मौन। मन का मौन बनाता है भगवान। अगर किसी ने कोई बात कही और आप उसको मुख से नहीं बोल पा रहे हो, जैसे एज एग्जाम्पल, कोई लड़की शादी होकर आई और उसकी सास उसको रोज ताना बाना बोलती है, रोटी जल गई, तुम्हें अम्मा ने ऐसी सिखाया था रोटी जलना, ऐसे सीखना बताया, ऐसे बेले से काम करती हो। जब वो रोज सास उसको डांटती है, अपमानित करती है, तो उसका मुख का मौन तो है। मुख मौन का है डर के मारे कि अगर हम अपनी सास को जवाब देंगे तो हमारे पति में डांटेगा, वो बिगड़ जाएगा, तू नहीं बोलती। लेकिन वो मन का मौन नहीं रह पाती, मन से बनाती है, हे दुर्गा माई तुम्हें 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, मरे बुढ़िया गुजरे। वो रोज मनाती है मन से, डर के मारे नहीं बोलती। तो इसीलिए बोला गया मुख का मौन बनाता है देवता, मन का मौन बनाता है भगवान। मुख का मौन करे रहो, इसके बाद में मन का मौन कब होगा? मन का मौन तब होगा जब आप ज्ञान में आओगे और ज्ञान जीवन में लगाओगे, तब मन का मौन होगा। मन मौन क्यों होता है? मन ते मन मानिया। किसी ने मेरा अपमान किया तो तुरंत मन बोलता है गुरु के ज्ञान के अनुसार, किसी जन्म में मैंने इसका अपमान किया था, आज इसने मेरा अपमान किया, हे गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना है, मेरा इसने कर्म काट दिया, मुझको जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ेगा। तो ज्ञान के बाद मन का मौन आता है, बिना ज्ञान के मन का मौन नहीं आता है। तो इसीलिए बोला जाता है नित्य का सत्संग बहुत जरूरी। बस नित्य का सत्संग, जैसे आप रोज खाना खाते हो, चाहे कितना अच्छा खाना मिल जाए दावत में, अब आप खा लो, 1 हफ्ते का दावत में फ्री में मिल रहा, खा लो, अगले दिन फिर भूख लगेगी। इसी तरह ज्ञान है, कितना फ्री मिल जा रहा है, लेकिन आज आप कितना ले लो, कल भूख फिर लगेगी, मन की भूख रहेगी। तन की भूख के लिए खाना पीना खाते हो, मन की भूख के लिए गुरु का ज्ञान जरूरी है। और जो नित्य ज्ञान गुरु का लेता है उसका मन धीरे 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 सद जाता है और फिर मन का मौन आ जाता है। सभी को हरिओम। देखिए, बोलने के पीछे 2 बहुत इम्पोर्टेंट रीजन होते हैं। कभी आप इसको माइन्यूटली चेक कीजिएगा। जब कभी भी आप बीच में बोल पड़ते हैं
तो उसके पीछे छुपी हुई दो भावनाएं होती हैं। पहला क्या, आई नो, मैं ज्यादा जानता हूं, और दूसरा आई एम राइट, मैं सही बता रहा हूं। ये दो चीजों के कारण ही आप बोल पाते हो। आप कभी अनुभव करना कि जैसे जेंट्स हैं, उनको सब्जी बनाने की थेरेपी नहीं आती तो बोलते हैं क्या, नमक डाल दो, मिर्चा डाल दो, पुदीना डाल दो, बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसकी थेरेपी उनको आती नहीं। लेकिन पैसा कमाने की थेरेपी आती है तो बेटवा को हर समय हड़काए रखते हैं, अरे जो कह रहा हूं करो। क्यों? इसी तरह महिलाओं के साथ, वो दुकानदारी में तो नहीं बोलेंगी, लेकिन किचन में हर चीज में बहू के साथ अड़ंगा लगाए रहती हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। और गुरु क्या कहता है, देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह ही से दूर करता है। तुम जब देह में हो तभी तो आई नो हो। आप सोचो। दूसरी बात, आप बहुत अच्छा भगवान उदाहरण बता रहे थे, कहा कि कछुए के बारे में, कहा जैसे कछुआ होता है तो शास्त्रों में कछुए का भी वर्णन किया गया। और कछुए को कभी देखो कि वो अपने अंगों को समेट के बैठता है, फैला के नहीं बैठता। जहां पे भी होता है तो देखो अपने अंगों को समेट लेता है, और ऊपर से वज्र का हो जाता है। आप जितना मारो पीटो कोई असर नहीं पड़ता। कहा इसी प्रकार ज्ञानी जो होता है वो अपनी इंद्रियों को समेट के बैठता है, उनको फैला के नहीं बैठता है। और समय आने पे जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, जिस इंद्रिय की आवश्यकता होती है, तब उसको उपयोग में ले आता है। आप देखो, संचय करने से शक्ति बढ़ती है। जैसे इन्वर्टर, लाइट आ रही है लेकिन इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, बैटरी कंज्यूम नहीं कर रहा है, और लाइट जाते ही इन्वर्टर तुरंत चल जाता है। कब चल जाता है? जब वो चार्ज रहता है। अगर वो चार्ज ना रहे तो क्या चल सकता है क्या? आप बताओ। इसी प्रकार तुम भी, भगवान ने तुमको सारी इंद्रियों सहित भेजा, तुम भी अपनी इंद्रियों को चार्ज रखो, लेकिन समेट के रखो। समय आने पे तुम उसका भरपूर उपयोग करो। व्यापार है, तुम व्यापार में करो। गुरु का ज्ञान है, तुम सेवा में करो। जब तुम्हारे पास एनर्जी होगी तभी तो तुम करोगे। जब तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो तुम कहां से उपयोग करोगे? बताओ। फिर भगवान ने बोला, कहा बताओ, इन्वर्टर को घर के अंदर रखा जाता है कि घर के बाहर? कहां रखा जाता है? घर के अंदर। अंदर। क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि वो शांत होता है। और जनरेटर को घर के बाहर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि चिल्लाता रहता है। अब अगर तुम भी चिल्लाते रहे तो घर वाले तुमको घर के बाहर कर दें कि बाहर बैठो, बहुत हो। और शांति से एनर्जी गेन करते रहे, बड़बड़ नहीं करते रहे, अपनी आत्म स्थिति में स्थित रहे, तो क्या होगा? इन्वर्टर की तरह आराम से ठाट बाट से बैठे रहो, ठंडी का आनंद लेते रहो। बताओ इसमें क्या कमी है? फिर दूसरा उदाहरण देख लो। भगवान ने यहां तक कहा ज्ञानी अपना कंट्रोल खुद करके बैठा है। वो अपना कंट्रोल किसी को सौंप के नहीं बैठा है। अज्ञानी अपना कंट्रोल खो के बैठा है। कोई भी आदमी जो ज्ञान में नहीं है, आप देखो, उसको सुखी और दुखी करना मिनटों का काम है। आप कोई कटु वाक्य बोल दो, देखो कैसे तमतमा के गर्म हो जाता है, कैसे 440 वोल्टेज उसका हाई हो जाता है। उसको ठंडा करना है, 2 शब्द उसकी तारीफ कर दो, कितना ठंडा हो जाता है। जितने चाहे पैसे खर्च करा लो, भैया तुमसे बढ़िया आदमी नहीं। तो उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल कहां है? वो तो कठपुतली की तरह नाच रहा है। और ज्ञान में इसका उल्टा है। ज्ञानी का कंट्रोल अपने हाथ में होता है। वो अपनी इंद्रियों को समेट कर बैठा, वो बिखेर के नहीं बैठा कि हमारी इंद्री का कमांड तुम्हारे हाथ में है। आप सोचो, टीवी देखने में मजा कब आता है? जब रिमोट हाथ में होता है।
रेडियो सुनने का मजा कब आता है? जब रिमोट हाथ में होता है। अगर एक ही चैनल सुनते रहो तो देखो बोर हो जाते हो। जहां ऐड आता है चैनल चेंज, अब पुराने गाने, अब नए गाने, अब मीठे गाने, अब रोमांटिक गाने, सबका आनंद ले रहे हो कि नहीं? कहा ज्ञानी अपना कंट्रोल अपने पास लेके बैठता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को समेट के बैठता है और उसके अंदर शक्ति कायम रहती है। जैसे आप ऐसे सोचो कि कोई मर्सिडीज गाड़ी बहुत महंगी 50 लाख की वो आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आपको इस पर घूमने जाना है, लेकिन कंडीशन एक है कि इसका ब्रेक फेल है। आप बैठोगे क्या? बता दो जरा। कभी नहीं बैठोगे ना। क्यों? क्योंकि पता है एक्सीडेंट हो जाएगा। कहा ठीक इसी प्रकार चाहे जितना सज लो जाए, जितना सवर लो जाए, जितना पढ़ लो, अगर तुम्हारे अंदर से तुम्हारा कंट्रोल खत्म हो गया तो तुम जीरो हो गए। आप देखो, कहीं भी तुम मार खा सकते हो, कहीं भी तुम लड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अपने ऊपर से कंट्रोल समाप्त हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कंट्रोल। अब बताओ, अपने हाथ में रखोगे कि दे के बैठोगे? ठंडी है, बिल्कुल पकड़े रहो। सभी को हरिओम, राम राम। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कि कोई बिरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ी 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई बिरला चढ़े, कोई बिरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियों 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मेरा मानस तन अनमोला, मैंने माटी में उसको रोला। मेरा मानुष तन अनमोला, मैंने माटी में उसको रोला। सतगुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला। सतगुरु ने कृपा करके विवेक का ताला खोला। कि माटी से कंचन करे, कि माटी से कंचन करे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई बिरला चढ़े, कि कोई बिरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मैं जब से जगत में आया, अपना आप बुलाया। मैं जब से जगत में आया, अपना आप बुलाया। गुरु ने मेरे मन मंदिर में है ज्ञान का दीप जलाया। गुरु ने मेरे मन मंदिर में है ज्ञान का दीप जलाया। कि कागा से अंधा करे, कि कागा से अंधा करे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई बिरला चढ़े, कि कोई बिरला चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। क्रोध से बचाए और राग द्वेष को मिटाए। क्रोध से बचाए
उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई फिर न चढ़े, कोई कोई फिर न चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। मैं गुरु पर जाऊं भारी, जाऊं लाख लाख बलिहारी। मैं गुरु पर जाऊं भारी, जाऊं लाख लाख बलिहारी। निज स्वरूप बता बता के मेरी डूबती नैया तारी। निज स्वरूप बता बता के मेरी डूबती नैया तारी। की आत्म में डूब लगे, की आत्म में डूब लगे। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई फिर न चढ़े, कि कोई कोई फिर न चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। गुरु आया बने अवतार है, जिसकी महिमा परम्पार है। गुरु आया बने अवतार है, जिसकी महिमा परम्पार है। कोई माने या ना माने, ये तो वो ही कृष्ण मुरार है। कोई माने या ना माने, ये तो वो ही कृष्ण मुरार है। कि गोपियों के भाग्य खुले, कि गोपियों के भाग्य खुले। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई फिर न चढ़े, कि कोई कोई फिर न चढ़े। जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे। दुर्गेश भैया